Welcome, guys. Welcome to Intelexis. Today we are going to start a frequently asked question series. इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो हम उसकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। जो हमारा स्टूडेंट सपोर्ट है आप उससे उसमें भी जाकर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो रिलेटेड टू ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। ओके। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे उनको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें इंक्लूड करने की। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के अभी हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम और भी क्वेश्चंस ऐड करते चले जाएँगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यू वेव एंड व्हाई टू यूज़ इट? सो स्टूडेंट, जो होता है न्यू वेव जो है एक फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है या फोरकास्टिंग सिस्टम कह सकते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि न्यू व्यू हमें ये बताता है कि मार्केट का जो करंट ट्रेंड होता है वो क्या है, प्लस अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड आने वाला है वो क्या होगा। ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे पास 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। अब इन तीनों ट्रेंड में मान लीजिए अभी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, तो न्यू व्यू हमें बताएगा कि क्या यहाँ से मार्केट साइडवेज होने वाला है या और अप ट्रेंड होने वाला है। तो ये वे हमें वो टर्निंग पॉइंट हमें बताता है कि जो नेक्स्ट ट्रेंड होगा साइडवेज होगा या अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है? तो न्यू वे हमें हेल्प करता है नेक्स्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में और उसी के बेसिस पे हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट होता है या ट्रेडिंग होता है उसके डिसीज़न्स हम लेते हैं। क्योंकि हमें तो अगर एक बार ट्रेंड यानी कि डायरेक्शन पता चल जाए, तो हम उसके हिसाब से हमारे जो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है वो डिसीज़न ईज़िली ले पाते हैं। बट वी हैव टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, राइट? अगर मुझे पता है कि यहाँ से जो निफ्टी 15,900 पे है, तो 15,900 से अब ये जो है 18,000 या 19,000 या 20,000 तक जाने वाला है, तो आई कैन ईज़िली ट्रेड इट। बीच-बीच में मार्केट में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, जो कि मार्केट का जो डायरेक्शन होता है उसका हिस्सा होता है। बट अगर मुझे एक ब्रॉड डायरेक्शन मिल जाए कि यहाँ से जो मार्केट है ऊपर की ओर जाने वाला है, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीज़न या ट्रेडिंग डिसीज़न उसके अकॉर्डिंग ईज़िली ले सकता हूँ। तो ये न्यू के थ्रू हम ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो न्यू हमें हेल्प करता है एक ब्रॉड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर समझ में नहीं आया है, तो आप ये जो वीडियो है रिपीट कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम मैं इस क्वेश्चन को और भी विद एग्ज़ाम्पल के थ्रू कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है वो, व्हाई वी यूज़ ओनली वेव चार्ट नॉट एनी अदर टाइप ऑफ चार्ट लाइक कैंडल चार्ट और बार चार्ट और एक्सेट्रा? The problem with candle chart and bar chart is different because candle chart and bar chart include the shadows and up and down movement, whereas हम जो न्यू वेव का इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्शन के, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में समझाया आपको कि हमें तो एक ब्रॉड डायरेक्शन चाहिए होती है। अब उस डायरेक्शन में हमारे पास अप एंड डाउन मूवमेंट्स आते हैं। तो हमें जो अप एंड डाउन मूवमेंट्स आते हैं, जो टाइनी जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज की एक कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल है, यानी कि जहाँ पर वो ओपन हुआ था, उसके ऊपर जाके वो क्लोज़ हुआ, यानी कि वो एक ग्रीन कैंडल है। अगर आप उसमें 5 मिनट के चार्ट उसी कै उसी आज के दिन के 5 मिनट के कैंडल के चार्ट लगाओगे, तो आपको उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन मूवमेंट मिलेंगे। यानी कि मार्केट दिन भर शायद हो सकता है डाउन डाउन में रहा, फिर सडनली लास्ट के 5 मिनट में वो एक 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 लॉन्ग बार बना दी उसने, लॉन्ग कैंडल बना दी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डे का जो परफ़ॉर्मेंस था वो बुलिश कंसिडर किया गया, जबकि दिन भर वो बेयरिश या साइडवेज़ में था, ठीक है? तो ये जो बिहेवियर होता है हम उसे रीड नहीं करते, हम ओवरऑल बिहेवियर को, मार्केट को रीड करते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। उम, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ट है। अब जैसे मैं अभी ये चार्ट में से ये हटा देता हूँ।
ठीक है? तो मार्केट में हमें चाहिए ओवरऑल डायरेक्शन, ठीक है? तो मुझे ओवरऑल डायरेक्शन चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा। इसके बीच में आप देख सकते हो कि ये कैंडल अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर अप, 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 डाउन, 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 फिर अप, डाउन इस तरह के मूवमेंट है। तो मुझे इस वाले मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट से मतलब नहीं है, मुझे तो इस वाले डायरेक्शन से मतलब है। तो अगर मुझे मार्केट में इस वाले ये वाले डायरेक्शन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अपना डिसीज़न जो है ईज़िली ले पाऊँगा और नियर वेव आपको यही डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये इस तरह का ये है डायरेक्शन। इसके बीच पे आप देख सकते हो जब मार्केट नीचे आया तो उसके बीच में आपको ये ग्रीन कैंडल्स भी मिलेगी। मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में जाता है तो सीधे-सीधे नहीं जाता है, उसके बीच में आपको ठहराव भी मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब तो ये डायरेक्शन मुझे मिल गई। ठीक। अगर मैं अभी इसको हाइड करूँ कैंडल चार्ट को सिर्फ डायरेक्शन देखूँ तो मुझे ये एक पैटर्न मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल लुक्स लाइक अ ज़िगज़ैग पैटर्न और ये एक न्यूट्रल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो न्यू वेव में जो पैटर्न हम वेव चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ़ इसके लिए करते हैं ताकि हमें सिर्फ़ डायरेक्शन मिले और फिर ये जो बिहेवियर का ओवरऑल बिहेवियर का जो पैटर्न है, वो हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये पैटर्न आइडेंटिफ़ाई किया कि ये काइंड ऑफ एक ज़िगज़ैग पैटर्न बन रहा है। तो हम सिर्फ़ इसी को नोट डाउन करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम हमारा जो डायरेक्शन का ट्रेंड है, वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ठीक है? अब जो रूल होता है, अगर मैं रूल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 0 टू ट्रेंड लाइन 0 भी ट्रेंड लाइन बना दूँगा। फिर अगर ये मार्केट को काट देगा, अगर शार्पली इसको काट देगा तो हम इसको डाउन ट्रेंड में कंसीडर कर लेंगे। तो वी हैव अ डिफरेंट थिंग बट वी नीड ओनली वेव चार्ट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं इन सबको मार्क करना स्टार्ट कर दूँगा जो कि मुझे डायरेक्शन नहीं देगा। ठीक है? वी नीड द डायरेक्शन ओनली। और उस डायरेक्शन के बेसिस पर ही हम हमारा पैटर्न आइडेंटिफ़िकेशन करते हैं। इसलिए हमें जो है सिर्फ़ वेव चार्ट ही का इस्तेमाल करना है, ना कि कैंडल चार्ट या बार चार्ट, ठीक है? और जब हम वेव चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो पैटर्न होता है, उसमें हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि एक्चुअल में क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैटर्न बना, ये पैटर्न बना और ये पैटर्न बन रहा है। तो जब मैं इस पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करता है तो मुझे पता है कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये एक इम्पल्स पैटर्न है। फिर मुझे पता है कि ये करेक्टिव पैटर्न है। ये करेक्टिव पैटर्न किस टाइप का पैटर्न है। जो हम जब हम रूल पढ़ते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि ये किस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रेंड आएगा वो किस टाइप का आएगा। ठीक है? तो इसलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या यूज़ करते हैं, वेव चार्ट यूज़ करते हैं, ना कि कैंडल चार्ट या बार चार्ट। जो लोग कैंडल चार्ट या बार चार्ट यूज़ करते हैं उनका ओवरऑल जो परफ़ॉर्मेंस होता है ना, एट द एंड ऑफ रिज़ल्ट जो होता है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली या तो ज़ीरो होता है या नेगेटिव में बैलेंस जाता है, ठीक है? तो आई आई विल सजेस्ट यूज़ ओनली वेव चार्ट, ओके? आप सिर्फ़ वेव चार्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जो डिसीज़न हो वो एक्यूरेटली हो, ठीक है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन वी डू ट्रेडिंग यूजिंग न्यू वेव? यस, वी कैन डू ट्रेड, ठीक है? किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में आप हमेशा ध्यान रखना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये ट्रेडिंग सिस्टम है, आपका कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम है ना, उस ट्रेडिंग सिस्टम में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको एंट्री बता पा रहा है कि मुझे कहाँ पर एंट्री लेना है? क्या वो आपका सिस्टम आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस बता पा रहा है कि मुझे कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? क्या वो आपका सिस्टम टारगेट बता पा रहा है? अगर ये तीनों चीज़ आपका सिस्टम बता पा रहा है, तो आपको वो सिस्टम यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आरएसआई की बात करता हूँ। अगर आरएसआई मुझे एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस और अ टारगेट मेरा बता सकती है, आरएसआई जो टूल होता है, अगर मैं उसका इस्तेमाल करके ट्रेडिंग एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वो सिस्टम बेस्ट है, ठीक है? अगर आरएसआई मुझे ये एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं बता पा रहा है या जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हो, अगर वो आपको ये तीनों चीज़ें नहीं बता पा रहा है, तो आपको वो सिस्टम छोड़ देना चाहिए। वो सिस्टम किसी काम का नहीं है, ठीक है? न्यू वेव में हमारे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। न्यू वेव सिर्फ़ आपको एंट्री पॉइंट नहीं बताता, ना सिर्फ़ स्टॉप लॉस और ना ही टारगेट, इसके अलावा वो आपका जो स्टॉप लॉस उसको ट्रेल भी करवाता है। वो सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि वो आपको सिर्फ़ एंट्री पॉइंट नहीं बताता, वो आपको बताएगा कि ये आपका एंट्री पॉइंट है, इसके अलावा वो आपको ये भी बताएगा कि आपका स्टॉप लॉस है। जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो वो आपको एग्ज़ैक्ट एक
पॉइंट भी बताएगा, एक लेवल भी बताएगा जहाँ पर आपको आपका स्टॉप लॉस मूव कर देना है। ठीक है? यानी कि वो आपको जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल भी करवाता है। तो न्यू वेव ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है स्पेशली अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाके काम करते हैं यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली या वीकली चार्ट पर, तो आपको एक लॉन्ग व्यू मिलता है यानी कि यहाँ पर अगर मैं जैसे ये मेरा वीकली व्यू चार्ट है, तो वीकली चार्ट है तो मुझे यहाँ पर एक लॉन्ग व्यू मिलेगा यानी कि मेरा 15,000 से लेकर मैं 18,000 तक का ईज़िली ये हालाँकि ये 20,000 19,000 तक जाएगा, अगर यही पैटर्न कंप्लीट होता है तो, उस केस में मुझे एक लॉन्ग व्यू मिलता है, ठीक है? अगर मैं और भी इसके हायर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो मुझे और भी एक हायर मूव के बारे में पता चलता है कि हाँ, अब ये इस और कितना ऊपर जाएगा, इसके बाद में क्या है, कितना नीचे आएगा, फिर उसके बाद में और कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। फिर उसके बाद में क्या बनेगा? ये सारी चीज़ें मुझे जितने हायर टाइम फ्रेम में जाऊँगा, मैं उतना ज़्यादा अच्छे से एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बट आप इतना ध्यान रखिएगा कि इन सब चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मूव देखूँ, यानी कि सिर्फ़ ये यहाँ से यहाँ तक का मैंने निशान लगा दिया। अब इसमें डेली में जाके देखें तो आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें कितने अप एंड डाउन मूवमेंट मिलेंगे। ठीक है? तो आप हायर टाइम फ्रेम में जाएँगे और जो अगर आप फिर उसके बाद में उसी के लोअर टाइम फ्रेम में जाके चेक करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अप एंड डाउन मूवमेंट मिलेंगे। सो द पॉइंट इज़ कि आप न्यू वेव का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं बट आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो और ये हमेशा आपके कोई भी सिस्टम हो उन सब में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम आपका इस्तेमाल करते हो, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना टाइम फ्रेम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी एंट्री आपको मिलती है डेली में, फिर आप उठ के चले जाते हो 75 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में, अब वहाँ पे तो अप एंड डाउन मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। अगर आप 5 मिनट के चार्ट या 15 मिनट के चार्ट पे जाते हो, जबकि आपकी एंट्री का लेवल तो डेली टाइम फ्रेम पे था, तो आपको फ़ोकस करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डेली टाइम फ्रेम पर, ना कि लोअर टाइम फ्रेम पर, ठीक है? अगर आपने एंट्री वीकली चार्ट पे लिया है, तो आपका फ़ोकस सिर्फ़ वीकली चार्ट पे होना चाहिए ना कि डेली टाइम फ्रेम या 15 मिनट के चार्ट या 25 मिनट के चार्ट या 75 मिनट के चार्ट पे। हम उस पे फ़ोकस नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट तो बहुत सारे रहेंगे, ठीक है? मगर आपको जो फ़ोकस करना है, मेन फ़ोकस आपका वहाँ होना चाहिए, जिस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली है, ठीक है? तो ये हमारा मेन चीज़ है कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि मैं न्यू वेव से ट्रेडिंग कर सकता इवन बेटर वे में हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि इज़ न्यू वेव वर्क्स ऑन एनी टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट और 1 मंथ? यस, न्यू वेव वर्क्स ऑन 5 सेकंड टेक बाय टेक 5 सेकंड में बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ लेट्स 5 सेकंड का चार्ट है। तो ये 5 सेकंड का व्यू चार्ट है, ठीक है? आप यहाँ पर भी आइडेंटिफ़ाई ईज़िली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है जो कि डायमेट्रिक पैटर्न है ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी है, ठीक है? तो ये डायमेट्रिक पैटर्न इसने यहाँ यहाँ से यहाँ तक बनाया है। तो ये बताता है कि हम 5 सेकंड पे भी ईज़िली पैटर्न आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ये सिर्फ़ 5 सेकंड का चार्ट था, ठीक है? इसके अलावा हम 5 ईयर पे भी जा सक अगर आप हमारे ये ट्रेडिंग व्यू की प्लगइन यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि आप जो है 5 ईयर का चार्ट भी बना सकते हो। तो हम जो प्लगइन आपको देते हैं उसके थ्रू आप 5 सेकंड से लेकर 5 ईयर तक का व्यू चार्ट ईज़िली ड्रॉ कर सकते हो और आप उसके अकॉर्डिंगली उसे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए या टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर टू मास्टर द न्यू वर्ड? इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। मान लो आपके पास नेक्स्ट 2 वीक कंप्लीटली फ्री है, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है और आप कंप्लीटली डेडिकेट होके दे सकते हो 2 वीक यानी कि 10 से 15 दिन आप दे सकते हो डेडिकेट होके, तो न्यू वे को आप इज़िली सीख सकते हो। मास्टर करने में देखो मास्टर की डेफिनिशन डिफरेंट होती है। मास्टर करना यानी कि आपका जितना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने कहा कि मुझे 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। फिर एक बंदा आता है कि मुझे 10 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, तो हम किसे मास्टर कहेंगे? हम तो दोनों को मास्टर कहेंगे बट ज़्यादा अच्छा कौन होगा? जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, राइट? तो मास्टर की कोई एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन नहीं होती है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको सीख सकते हो, कितनी जल्दी उसको सीख के यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यानी कि मैंने
कार चलाना सीख लिया है, तो कार चला के ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, कार चलाना भी सीख गया हूँ। तो अब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो जितना मैं ज़्यादा कार को यूज़ करूँगा, उतना ज़्यादा मैं उस कार ड्राइविंग में मास्टर होता चला जाऊँगा, ठीक है? तो ये वो चीज़ है। तो इसमें कम से कम आपको 2 वीक डेडिकेट होके देना चाहिए। अगर आप वो दे सकते हो तो इट्स बेस्ट, अदरवाइज़ 30 टू 35 डेज़ आप थोड़ा-थोड़ा टाइम देके भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेली 1 घंटा देते हो, तो 45 डे आपको आराम से लग जाएँगे। 45 डे 40-45 डे आपको आराम से इसमें लग जाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने इनके जवाब दिए आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाइए आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार क्वेश्चन के साथ में। ओके? तो चलिए बाय।